Good morning, students. Today we will read a poem, A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. Here, the poet is talking about a tiger who is caged in the zoo. A Tiger in the Zoo by Leslie Norris is a poem where the poet tries to depict the mental condition of a caged tiger. यहाँ पर जो आपका पोइट है वो टाइगर कैसा फील करता है जब वो केज्ड है ज़ू में, ठीक है, उस कंडीशन के बारे में बताना चाह रहा है. ही कंपेयर्स द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन ज़ू with its free life in its natural habitat. ओके, यहाँ पे जो आपको पॉइंट है लेस्ली नॉरिस, उसने कंपैरिजन किया है कि टाइगर किस तरीके से बिहेव करता है या टाइगर अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करता है जब वो एक ज़ू में है, ठीक है. वहाँ पे वो बिल्कुल फ्री फील नहीं करता और एक टाइगर का क्या पर्सनालिटी, क्या उसका कैरेक्टर ट्रेट बाहर निकल के आता है जब वो अपने नेचुरल सराउंडिंग में रहता है. The poet conveys an important message that the wild animals should be in their natural habitat. तो इस पोएम के माध्यम से जो पोइट है वो हमें क्या समझाना चाह रहा है कि वाइल्ड एनिमल्स को भी ये राइट है, उनको भी ये पूरी फ्रीडम है कि वो अपनी जो लाइफ है वो उनकी नेचुरल सराउंडिंग में रहे, ठीक है, वहाँ पे वो अपनी लाइफ जो है वो अच्छे से वहाँ पे रहे. ऑल्सो द पोएम हाईलाइट that man has done wrong with the tiger by snatching away its freedom as well as its abilities. ओके, इसके अलावा जो पोएम है वो ये भी हाईलाइट करी कि जो हम मानव हैं हम गलत कर रहे हैं. नॉट इवन टाइगर, लेकिन और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनको हम उनकी जो एक नेचुरल उनके सराउंडिंग से हटाकर हम अपनी इंटरटेनमेंट के लिए ज़ू में उनको केज कर लेते हैं, उनको कन्फाइन कर लेते हैं और उसके बाद में उनकी जो एबिलिटी है उनके साथ हम खिलवाड़ करते हैं ना. ओके, द पोइट टेल्स द रीडर्स हाउ टाइगर वुड हैव बीन एंजॉइंग इफ इट वर फ्री. ठीक है, इसके अलावा पोइट कुछ ऐसे संजाज है उसमें ये भी बता रहा है कि किस तरीके से वो रीडर्स को बताता है कि अगर टाइगर को फ्री छोड़ दिया जाए तो किस तरीके से वो अपनी लाइफ जो है वो जीता है, ठीक है, कि कितना फ्री फील करता है. उसी तरीके से एक टाइगर है वो अपनी एबिलिटी नहीं शो करता है जब वो केज्ड है ज़ू में, और वही टाइगर अगर हम जंगल में छोड़ देते हैं, अगर वो जंगल में रह रहा है तो किस तरीके से किस तरीके का टाइगर का जो एक व्यक्तित्व है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्शियस है, तो वो सब बाहर निकल के आता है. Now, shall we start the poem? Okay, so I will read the extracts of the poem and then I will explain it, okay, with the word meanings. He stalks in his vivid stripes the few steps of the cage on beds of velvet, quiet in his quiet rake. Okay. पॉइंट स्टार्ट करता है. यहाँ पे सबसे पहले ही जो वर्ड है वो हमने टाइगर के लिए यूज़ किया है, तो यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइस है वो पर्सोनिफिकेशन है, ही मतलब टाइगर. यहाँ पे टाइगर को एज ए पर्सन जो है वो रेफर करके बात कर रहा है पॉइंट. ही स्टॉक मतलब मूव स्लोली. ओके, ही स्टॉक्स इन द विविड स्ट्राइप्स. ओके, the tiger is moving in the cage. He's having bright colored stripes मतलब जो उसके शरीर पर जो लाइंस बनी होती ब्लैक कलर की, तो वो कह रहा है ब्लैक एंड ब्राउन कलर की जो उसकी लाइंस है उसके बारे में बात कर रहा है वो. दैट लाइंस, द स्ट्राइप्स आर वेरी डीप, having deep bright color and he is moving in the cage very slowly. ठीक है, the few steps of his cage and he is able to take few steps in the cage. क्योंकि जो आपका टाइगर है वो बंद है, वो केज्ड है, वो इम्प्रिजन्ड है, ठीक है, उसको बंद करके रखा है, तो
वो फ्रीली नहीं घूम सकता है। जैसे कि आपने टाइगर की अधिकतर जो देखा होगा, सुना होगा कि टाइगर किस तरीके से तेज़ चलता है, भागता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो केज्ड है, क्योंकि उसके पास वो जो केज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, स्मॉल स्पेस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेसी नहीं है, तो ही इज़ नॉट एबल टू टेक मैनी स्टेप्स, ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स नहीं ले पा रहा है वो। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ओके, द टाइगर इज़ हैविंग वेलवेट पैड्स, ठीक है। वेलवेट मतलब एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, ठीक है, तो वो उसके जो पैड्स है, उसके जो पॉज है, ठीक है, वो वेलवेट जितने सॉफ्ट मटेरियल के हैं, इसलिए वो ही इज़ नॉट एबल टू क्रिएट साउंड जब वो चल रहा है, ठीक है। एक तो वो धीरे चल रहा है, ठीक है, एक उसकी जो फीट है वो वेलवेट मेड है, ठीक है, सॉफ्ट स्किन होते हैं, तो इस वजह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। बट इन हिज क्वाइट रेक, बट द टाइगर इज़ क्वाइट बट इन एंगर। रेक मतलब ही इज़ एक्सट्रीम एंगर, ही इज़ हैविंग एक्सट्रीम एंगर, से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्वाइट है, ओके। ये जो वर्ड है क्वाइट रेक मतलब ये ऑक्सीमोरॉन जो है आपके पास लिटरेरी डिवाइस वो यूज़ करा है, दो ऑपोजिट वर्ड यूज़ किया है, क्वाइट मतलब शांत और रेक मतलब गुस्सा, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम दो ऑपोजिट वर्ड यूज़ करते हैं तो वो ऑक्सीमोरॉन डिवाइस यूज़ किया है, ओके। एंड मेटाफोर भी यूज़ किया है इसने, पोइट ने, क्योंकि उसने पैड्स जो है वो वेलवेट से कंपेयर किए हैं, ठीक है। वी आर हैविंग एलिट्रेशन ऑल्सो, साउंड एस रिपीट हो रही है, ठीक है। नाउ आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल। हियर द पोइट सेज दैट द टाइगर दैट इज कन्फाइंड इन द जू मूव्स अराउंड इन द केज अंडर हिज ब्राइट कलर्ड स्किन, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि जो टाइगर है जो कि कन्फाइंड है जू में, वो इधर उधर केज में घूम रहा है, एंड ही इज़ हैविंग bright colored skin. He further says that the tiger can take only few steps because the cage is small and it is not easy to move in it. Okay? Point यहाँ पे क्या कह रहा है कि the cage is too small, वो बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, इसलिए जो टाइगर है, ठीक है, उसमें बहुत कम कुछ स्टेप्स चल सकता है। क्या बता रहा है इसमें टाइगर की हेल्पलेसनेस, ठीक है, कि वो कितना मजबूर है, एंड ही इज़ नॉट एबल टू मूव ईज़िली, ठीक है, उसको बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा होगा, ये हम सोच सकते हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल ही इज़ नॉट एबल टू मूव ईज़िली। वन कैन नॉट हेयर हिज फुट स्टेप्स, ठीक है, कोई उसके चलने की आवाज़ भी नहीं सुन सकता, बिकॉज ही हैज़ वेरी सॉफ्ट फीट, ओके, लाइक वेलवेट, बिकॉज ऑफ विच देयर इज़ नो साउंड ऑफ द टाइगर्स फुट स्टेप्स. Tiger tries to control anger by quietly walking in the limited area of his cage, ठीक है। जो टाइगर है वो पूरी कोशिश कर रहा है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्योंकि वो हेल्पलेस है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अंदर एक कैदी बना कर रखा हुआ है, तो वो अपना गुस्सा जो है, ठीक है, वो दिखा नहीं पा रहा है, वो शो नहीं कर पा रहा है, वो बहुत ज़्यादा क्वाइट है, शांत है, चुप है। ही इज़ एंग्री बिकॉज ही इज़ नॉट फ्री, और वो गुस्सा क्यों होगा, क्योंकि वो केज्ड है, क्योंकि उसको बिना किसी कारण के उसको पिंजरे में कैद करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है टाइगर की हेल्पलेसनेस बता रहा है, ठीक है, कि टाइगर कितना ज़्यादा दुखी होगा जब वो केज्ड है, ठीक है। राइमिंग स्कीम है AB, द राइमिंग स्कीम इज़ ABCB, ओके। देखो स्ट्राइप्स, केज, वाइट और वेज, ठीक है, तो स्ट्राइप्स A, ओके, B, C, B, इसमें B बिकॉज केज और वेग जो है उसका साउंड मिलता है। मूविंग टुवर्ड्स सेकेंड स्टेंजा, हियर द पोएट इमेजिन दैट द टाइगर इज इन जंगल। यहाँ पे जो पोएट है, ठीक है, वो इमेजिन करता है कि अगर ये टाइगर जंगल में हो, अपनी नेचुरल सराउंडिंग में हो, तब वो किस तरीके से बिहेव करेगा, या फिर तब वो किस तरीके से अपना पावर
अपना जो पावर है, अपना स्ट्रेंथ है, वो शो करता है, जो कि वो एक केज में, एक ज़ू में शो नहीं कर पाता, बता नहीं कर पाता। तो इस पैराग्राफ में हम टाइगर की नेचुरल सराउंडिंग में उसका बिहेवियर कैसा होता है, क्या क्वालिटीज़ सामने आती है, निकल कर आती हैं, वो हम देखेंगे। ओके, ही शुड बी लार्किंग इन शैडो, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Okay, in this stanza the poet says that if the tiger was free, कि अगर टाइगर फ्री है, फ्री छोड़ा जाए, उसकी नेचुरल सराउंडिंग में, उसके जंगल है उसमें उसको विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाए, he would have hide himself behind the long grass near the water. तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं छुपेगा, ठीक है, ही कैन हाइड हिमसेल्फ, वो अपने आप को छुपाएगा जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी घास है, पेड़ है उनके बीच में, जहाँ पानी है, पानी का पूल है, ठीक है, जहाँ पे पानी का होल है, जहाँ पे पानी है, ठीक है, लेक, आप पानी का कोई भी सोर्स कह सकते हो, उसके आसपास वो अपने आप को छुपा लेगा, सो डैट ही कुड ईजिली कैच डियर इन ऑर्डर टू हैव इट। क्यों अपने आप को छुपाएगा वहाँ पे वाटर के आसपास, कि वहाँ पे अगर कोई एनिमल आता है ना, और आपको पता है टाइगर को सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, उसका जो फेवरेट प्रे है, उसका शिकार है, वो कौन है, डियर, ठीक है। तो अगर वो क्यों वहाँ छुप जाता है, ताकि अगर डियर उसके सामने आए तो उस पे वो फटाफट से झपट्टा मार ले, उसे खा ले। बेसिकली द पोइट वॉन्ट्स टू से दैट द एक्चुअल लाइफ ऑफ ए टाइगर इज़ टू लिव इन जंगल, ठीक है। यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि पोइट की जो एक्चुअल लाइफ है टाइगर की, ठीक है, वो जंगल में है, जहाँ पे ही कुड हैव हिज प्रे, जहाँ पे वो अपना जो प्रे है, अपना शिकारी, खुद उसको हंट करे, ठीक है, शिकार को हंट करे एंड ईट इट, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि टाइगर जो है वो केज्ड है, और ये सब जो वो करने का राइट रखता है, ठीक है, जिसके लिए उसका बर्थ हुआ है, वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे पोइट, कि अगर उसको नेचुरल सराउंडिंग्स में छोड़ दिया जाए तो वो किसी वाटर सोर्स के आसपास रहेगा, जहाँ पे वो छुप कर अपने शिकार का वेट करेगा, और जैसे ही उसको मौका मिलेगा, है ना, चांस मिलेगा, ही कैन जम्प, ही कैन कैच द प्लम्प, मतलब हेल्दी, है ना, जो हेल्दी हो, थोड़ी सी मोटी ताज़ी डियर को पकड़ेगा और खाएगा। तो इस तरीके से वो अपना पेट भरेगा, या इस तरीके से वो अपनी जो नेचुरल तरीके का शिकार है, नेचुरल तरीका है रहने का, वो कर सकता है, वो कर पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास सेम राइमिंग स्कीम ABCB है, अलिट्रेशन यूज़ हुआ है, ठीक है, और इमेज, नेक्स्ट आपका लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ हुआ है वो इमेजरी है, ठीक है। यहाँ पे पोइट इमेजिन करता है कि अगर टाइगर जंगल में है तब वो किस तरीके से अपने प्रे पर अटैक करेगा, तो ये इमेजिनरी लिटरेरी डिवाइस का यूज भी करता है। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोएम। यहाँ पे भी आपका जो पोइट है वो इमेजिन कर रहा है कि अगर टाइगर आपका ज़ू में ना हो, वो जंगल में हो, तब वो क्या करेगा, ठीक है। ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेस at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. Okay, ही यहाँ पे personified किया हुआ है, टाइगर के लिए यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे the poet want to say that if the tiger would have been free, अगर उसे फ्री छोड़ दिया जाए, अगर वो फ्री है, he would have snarled around the हाउसेज, ठीक है। तो वो दहाड़, स्नान मतलब होता है आवाज़ गुलवाना, ठीक है, कि वो आसपास के लोगों को, आसपास के घरों, जो जंगल के आसपास बसे हुए हैं, वहाँ पे वो जाके चिल्लाएगा। लोकेटेड एट द आउटस्कर्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ही वुड टेरराइज पीपल विद हिज शार्प टूथ एंड
क्लॉज, ठीक है। तो वो वहाँ के लोगों को किस तरीके से डरा सकता है, ठीक है। अभी जिस टाइगर को बंद करके रखा है ज़ू में और वो इतना हेल्पलेस है, अगर उसको आज़ाद छोड़ दिया जाए और अगर वो जंगल में है तो किस तरीके से लोगों को भयभीत कर सकता है, किस तरीके से लोगों को टेरराइज़ कर सकता है, वो बता रहे हैं। बिकॉज उसके पास बहुत शार्प टीथ है, ठीक है, और उसके जो पंजे हैं वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ही वुड क्रिएट फियर अमंग द पीपल लिविंग द विलेज। इस तरीके से वो अपने शार्प टीथ बैरिंग, मतलब है अनकवर्ड टीथ है ना, शार्प टीथ दिखाते हुए उन लोगों को टेरराइज़ कर सकता है, लोगों को सकते में डाल सकता है, लोगों को डरा सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइस है, ठीक है, स्टारलिंक के लिए जो यूज़ हुआ है वो एनोमोटोफिया है। एनोमोटोफिया लिटरेरी डिवाइस का मतलब होता है जब हम साउंड के लिए ना, किसी की भी साउंड के रेफरेंस में, किसी भी साउंड को बताने के लिए जो शब्द यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम जो लिटरेरी डिवाइस है वो एनोमोटोफिया है। यहाँ पे जो टाइगर है उसकी जो साउंड है उसके लिए हमने स्टारलिंक यूज़ किया है, ठीक है, तो ये एक एनोमोटोफिया है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। यहाँ पर जो है पोइट दोबारा आपको कहाँ ले जा रहा है, कॉन्क्रीट सेल में, ठीक है। कॉन्क्रीटेड जो केज है जहाँ पे आपका जो टाइगर है वो बंद है, वहाँ पर वापस पोइट आपको ले जा रहा है। ओके, इन दिस फोर्थ स्टेंजा नाउ द पोइट comes to the reality of the tiger, and that is the tiger is inside the cage. Okay, फोर्थ स्टेंजा में हम ये देखेंगे कि दोबारा जो पोइट है वो रियलिटी में आ जाता है। इमेजिनरी हमने देखा था कि वो इमेजिन करता है कि अगर टाइगर जो है नेचुरल सराउंडिंग में होता तो वो किस तरीके से बिहेव करता, लेकिन दोबारा से जो पोइट है वो हमको टाइगर की जर्नी बता रहा है, ठीक है। और अभी जो टाइगर है वो केज्ड है, ठीक है। नाउ बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। ओके, यहाँ पे पोइट कह रहा है कि लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या है कि जो टाइगर है वो लॉक्ड है, वो केज्ड है। कॉन्क्रीट सेल मतलब द केज मेड ऑफ मटेरियल है ना, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल, उससे वो बंधा हुआ है, उसमें वो केज्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, ठीक है, और उसकी जो जितनी भी आप कह सकते हो फेरोशियसनेस है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सब बार है, वो सब कैद है, वो सब पिंजरे में बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज एंड ही इज़ टेकिंग स्मॉल स्टेप्स, ही इज़ टेकिंग वेरी क्वाइट स्टेप्स, बहुत ही क्वाइट, बहुत ही शांति से, बहुत ही, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, वो चुपचाप ही इज़ मूविंग अराउंड द केज इग्नोरिंग विजिटर। ओके, बहुत सारे विजिटर्स आते हैं ज़ू में टाइगर को, लायन को, एनिमल्स को देखने, तो ही इज़ नॉट पेइंग एनी इंटरेस्ट इन द विजिटर्स। जो लोग, जो मानव, जो ह्यूमन बीइंग उसको देखने आए हैं उसमें वो उसको बिल्कुल ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, सो ही इज़ इग्नोरिंग हिम। ओके, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ इन डिटेल। नाउ द पोइट केम्स टू द रियलिटी इफ द टाइगर that inside the cage. He says that the tiger is confined in a strong cell which is made of strong building material. He further says that as the tiger is behind bars, so his ferociousness is also behind the bar. He just stuck in the cage. He never tries to terrorize the visitors बिकॉज हिज पावर इज़ रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि उसका जो पावर है वो रेस्ट्रिक्टेड है, वो उसको नहीं बता सकता बाय द केज। देयरफॉर ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर्स एज ही कैन नॉट अटैक देम, ठीक है। वो उन विजिटर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ना उनको वो अटैक करना चाहता है, ना वो उनकी तरफ देखना चाहता है, ठीक है। क्या बता रहा है दोबारा पॉइंट यहाँ पे कि जो आपका टाइगर है वो कितना ज़्यादा हेल्पलेस है। ओके, नाउ एट द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, ठीक है,
अब हम लास्ट सेंजा है पोएम, लास्ट सेंजा पे है पोएम के। यहाँ पे पोइट की ये कंक्लूडिंग लाइन्स हैं। ओके, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स and stares with the brilliant eyes at the brilliant stars. ओके, ना आपका जो पॉइंट है, ठीक है, वो टाइगर के लिए क्या बोल रहा है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ठीक है, ही इज़ एबल टू हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट, कि वो रात को, रात की सबसे रात की आवाज़ जो लास्ट वॉइस है, ठीक है, उसके जो सुन सकता है द पेट्रोलिंग कार। और वो जो लास्ट वॉइस है वो क्या है, द कार्स विच आर पेट्रोलिंग, द कार्स विच आर टेकिंग केयर और गार्ड, ठीक है, जो रात को गार्ड करती हैं वो उनकी आवाज़ भी सुन सकता है, ठीक है। एंड ठीक है, यहाँ पे जो पेट्रोलिंग कार्स है वो किसके लिए यूज़ किया है, ठीक है, वो जो व्हीकल्स है जो पुलिस यूज़ करती है ना, रात को देख रेख के लिए, गार्ड करने के लिए, उसके लिए, ठीक है। सो इन द नाइट द टाइगर इज़ एबल टू हियर द वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, बट द टाइगर इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन द स्टार्स, ठीक है। हम लास्ट में क्या देख रहे हैं कि जो टाइगर है वो किसको देख रहा है, स्टेयरिंग, लुकिंग टूवर्ड्स द ब्रिलियंट स्टार, और रात को जो है उसका ध्यान क्या है, पूरी तरीके से वो स्टार्स को देख रहा है, अपनी ब्राइट आइज से ब्राइट स्टार्स को देख रहा है। क्या कहना चाह रहा है पॉइंट यहाँ पे, द पॉइंट wants to say that the tiger is sad and as he is confined in the cage so he cannot do anything, therefore he stares at the stars in the night and tries to divert his thought towards them, ठीक है। क्या बताना चाह रहा है पॉइंट कि टाइगर कितना दुखी है, ठीक है, और वो दुखी मन से जो है स्टार्स को देखता है, जिस तरीके से ब्राइट स्टार्स रात को चमकते हैं, दे आर फ्री, तो जो टाइगर है वो भी फ्री होना चाहता है। टाइगर भी इमेजिन कर रहा है, ठीक है, कि काश वो फ्री होता, इस पिंजरे में बंद नहीं होता। तो इस तरीके से लास्ट जो आपकी लाइन्स है वो ख़त्म होती है, जहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा है कि टाइगर जो है रात को स्टार्स की तरफ देखता है, होपिंग फॉर द फ्रीडम। क्यों देख रहा है, क्योंकि शायद वो भी उम्मीद कर रहा है कि इन तारों की तरह वो भी फ्री हो जाए। Okay, so students, through this poem the poet convey a message that animals lead a miserable life in the cage, ठीक है। poet जो है वो क्या मैसेज देना चाहता है कि जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल, बहुत ही ख़राब लाइफ जीते हैं केज में। जिस तरीके से हमें भी बंद करके कोई रखे तो हमें कितना बुरा फील होगा, सैड फील होगा, ठीक है। और एनिमल्स को भी उतना ही राइट है कि वो अपनी लाइफ जो है वो उनकी नेचुरल सराउंडिंग में जो है वो रहे, ठीक है। तो दिस पोएम इज़ अबाउट अ टाइगर हु वांट्स टू लिव अ फ्री लाइफ, ठीक है, हमारी तरह, मनुष्यों की तरह। जो एनिमल्स है वो भी उनके पास भी वही राइट होना चाहिए, या हमें कोई राइट नहीं है कि हम एनिमल्स को केस्ट करें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। Thank you students for listening me. Thank you.